काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने कहा कि हमारे देश पे हमला हुआ है क्योंकि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की अडानी के खिलाफ कि अडानी की जो कंपनियां है वो फर्जी तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाकर ये हेरा फेरी कर रही है। ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा घोटाला किया है अडानी ग्रुप ने। तो दोस्तों, एक खबर आते ही पहले तो अडानी ने धमकी दी हिंडनबर्ग को कि हम कोर्ट जाएंगे, फिर उससे भी बात नहीं बनी तो फिर कहा कि हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रही है ये विदेशी लोग। दोस्तों, फिर क्या हुआ, फिर अडानी ने अपने एमपीओ रद्द करा दिए, निवेशों का पैसा वापस दे दिया। दोस्तों, ये सब हुआ कैसे? दोस्तों, सबसे बड़ा सपना देखा था मोदी जी ने 2014 में कि अडानी को सबसे बड़ा उद्योगपति बनाना है और पहले नंबर पर पूरे एशिया में पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर का अमीर आदमी बनाना है। ये लक्ष्य रखा था नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया भी उन्हें तीसरे नंबर पर, लेकिन उनके जो कारनामे है वो इतने ये है कि देश की जो संपत्तियां है अडानी को बेचते गए और अडानी अमीर होता गया। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने बहुत बार कहा कि ये अडानी इतने पैसे कमा रहा है, ये जो हमारी जो सरकारी संस्था है बीजेपी उसको दे रही है और ज़मीन भी दे रही है, कौड़ियों के मोल में दे रही है, लेकिन मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर रहा था। फिर आए काले कानून, किसानों ने भी अडानी का विरोध किया और किसानों ने तो शपथ खाई कि इन लोगों का सामान नहीं खरीदना है, इन लोगों का बायकॉट करना है। और फिर से राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून है, ये अडानी और अंबानी के लिए बनाए गए कानून है, इसे रद्द किया जाए। लेकिन किसानों के सामने इन बीजेपी की कुछ नहीं चली, अडानी की कुछ नहीं चली, जो है ये तीनों कानून वापस लेने पड़े। लेकिन हम कह रहे हैं कि अडानी के जो पीछे लगे हुए हैं ये 3 या 4 लोग लगे हुए हैं। एक है सबसे पहला कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, दूसरे है संयुक्त किसान मोर्चा समझ लीजिए, और तीसरे है हिंडनबर्ग जो अमेरिकी संस्था है वो, और एक है जो है
सोशल मीडिया के पत्रकार। और आरएसएस ने इनका नाम लिया है कि आरएसएस ने कहा है कि हमारे देश के कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो भी इसमें, इस गैंग में, जो गैंग बताया जा रहा है, हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट बनाई है उसमें ये शामिल है। इस गैंग में हमारे जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो शामिल है। तो दोस्तों, ये लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अडानी किसके लिए काम कर रहा है? बड़े बड़े हवाई जहाज़ मोदी जी को दे दिए, उसके बदले में तो कुछ ना कुछ अडानी को तो देना होगा ना, तो उसे मिल रहा है। और अब क्या हुआ है दोस्तों, तीसरे नंबर से धनी व्यक्ति, तीसरे नंबर का धनी व्यक्ति 30वें नंबर से भी नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, ये होता है एक असली बाइकॉट, इसको आपको समझना चाहिए। और राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया, वो बार बार कह रहे थे कि इस पर बात करो, इस पर बात करो। अब भी संसद में कोई बात नहीं करना चाहता अडानी पर, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि अडानी पे बात की जाए। क्योंकि जो दोस्तों, श्रीलंका जो है, श्रीलंका में भी अडानी ने कंपनियां खोली है, और ये कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए जो है मोदी जी ने इस देश पर दबाव दिया था कि अडानी को ऐसे मदद करो। ये भी सामने आ जाएगा, बहुत सारी बातें हैं जो सामने आ जाएगी। और जो है पीएम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि ये जो संसद में चर्चा हो। अब कुछ दिन बाकी है सदन के, और ऐसे ही हंगामे में ये दिन निकाल देंगे। इनके जो मन में है ये यही है कि अडानी पर कोई बात नहीं हो संसद में। दोस्तों, तो मीडिया भी अडानी को बचा रहा है, और बीजेपी भी अडानी को बचा रहा है, आरएसएस भी अडानी को बचा रहा है। लेकिन अब क्या हमारे देश को और एलआईसी और एसबीआई को कौन बचाएगा पता नहीं, क्योंकि ये जो कंपनियां है, ये जो एलआईसी है, एसबीआई है, इस सब चक्रव्यूह में पिसने वाले हैं। क्योंकि एलआईसी ने तो खुद होके इन्वेस्ट नहीं किया है, हमें पता है। एसबीआई ने खुद होके अडानी को लोन नहीं दिया है, हमें पता है। दोस्तों, ये लॉस में जाएगी, ये घाटे में जाएगी, और ये पीसी जाएगी अच्छी तरह से, और इसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। नमस्कार।